चिंटू अपने घर का नामकरण करता है, तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता। तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख, असली असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है तो डायलॉग मारता है, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है, पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर कुत्ते से बोलता है, दोनों आपस में झगड़ना मत, प्यार से रहना। लेकिन औरत के अंदर जाते ही कुत्ता तो चिंटू अंदर से फिर उसके पीछे दौड़ता तो ढक्कन आगे कर देता है। भालू लकड़ी काटता है तो यह खरगोश उसमें छेद करके ट्रैक्टर बनाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। दरअसल एक दिन इन जानवरों को एक चक्का दिखता है। ये क्या है? उस चक्के को लेकर सभी अपने गांव चले जाते हैं। यह चक्का भालू का था। चिड़िया भालू को पूरी बात बताती है। तो भालू गुस्से में अपना चक्का ढूंढने जाता है, लेकिन गांव में पहुंचता है तो देखता है कि मधुमक्खी मैडम ने चक्के से सिलाई मशीन बना लिया था। गजब। छछूंदर चक्के की मदद से अपना सामान ढो रहा था। ये कैसे हो गया? मेंढकी मैडम ने भी छक्के का सही इस्तेमाल किया था। यह देखकर भालू जोर जोर से हंसने लगता है और जानवरों को बुलाकर कहता है, लेवल सबके निकलेंगे। और सभी जानवरों के लिए ढेर सारे छक्के बनाता है। अब कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान। मैं बाबा टिल्लू। खरगोश अपने काले गुफे में बैठा हुआ था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी कुछ लोग इसके बिल के ऊपर घर बनाने लगते हैं। आपको गलत फहमी हो रहा है। साला ये मुच्छड़ खरगोश के घर पे कब्जा कर लेता है। जैन दोस्तों, इतने में खरगोश होल करके बाहर निकलने लगता है, खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर मरा भालू इसका गुदी धर लेता है। ये देख मुच्छड़ कट्टा उठाकर धुएंधार बारिश करने लगता है। तभी बिल्ला इस मुच्छड़ को यहाँ से घर हटाने को बोलने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे मन को भाया, मैं काट के खाया। ये सुन मुच्छड़ इसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। इतने में खरगोश हाईएस्ट कोर्ट चला जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी जज इन दोनों को एक साथ रहने के लिए बोल देता है। अपने आप के समझा ला कि हम राजा है। पर रात होते ही साला ये मुच्छड़ खरगोश को लेने की कोशिश करने लगता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये क्या हो गया? हे प्रभु। ये चाची और चचा मर चुके हैं, लेकिन चूहों को नहीं पता है, इसलिए चूहे दोनों की देखभाल करते हैं। गजब। चाचा ने चूहों को बड़े प्यार से पाला था। चूहे रोज चाचा के जूते चमकाते हैं और कपड़े भी साफ करते हैं। हे प्रभु। लेकिन एक दिन चूहों को पता चल जाता है तो दुखी होकर ये सैड सॉन्ग बजाते हैं। इधर चिचा के बेटे को भी पता चलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये नमूना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने जाता है, लेकिन इसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी चूहों के नाम कर दी थी। ये सुनते ही नमूना पगला जाता है और चूहा को मारने जाता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है बाबू 5 मिनट। और इसको जेल में बंद कर देती है। लेकिन एक दिन यह वेल्डिंग मशीन से जेल काटकर बाहर निकल जाता है और घर पर पहुंचकर टॉर्च जलाता है तो सभी चूहे सो रहे थे। नमूना जल्दी से घर को रस्सी से बांधता है और घर को खींच कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। नमूना इस पर देसी कट्टा चलाता है, लेकिन सुपर चूहा से हराकर घर को वापस चूहों को दे देता है। भालू लकड़ी काटता है तो यह खरगोश उसमें छेद करके ट्रैक्टर बनाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। दरअसल एक दिन इन जानवरों को एक चक्का दिखता है। ये क्या है? उस चक्के को लेकर सभी अपने गांव चले जाते हैं। यह चक्का भालू का था। चिड़िया भालू को पूरी बात बताती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा तो कम्बा। भालू गुस्से में अपना चक्का ढूंढने जाता है, लेकिन गांव में पहुंचता है तो देखता है कि मधुमक्खी मैडम ने चक्के से सिलाई मशीन बना लिया था। गजब। छछूंदर चक्के की मदद से अपना सामान ढो रहा था। ये कैसे हो गया? मेंढकी मैडम ने भी छक्के का सही इस्तेमाल किया था। यह देखकर भालू जोर जोर से हंसने लगता है और जानवरों को बुलाकर कहता है, लेवल सबके निकलेंगे। और सभी जानवरों के लिए ढेर सारे छक्के बनाता है। अब कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान। मैं बाबा टिल्लू। खरगोश अपने काले गुफे में बैठा हुआ था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी कुछ लोग इसके बिल के ऊपर घर बनाने लगते हैं। आपको गलत फहमी हो रहा है। साला ये मुच्छड़ खरगोश के घर पे कब्जा कर लेता है। जैन दोस्तों, इतने में खरगोश होल करके बाहर निकलने लगता है, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर मरा भालू इसका गुदी धर लेता है।
ये देख मुच्छड़ कट्टा उठाकर धुएंधार बारिश करने लगता है। तभी बिल्ला इस मुच्छड़ को यहाँ से घर हटाने को बोलने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे मन को भाया, मैं काट के खाया। ये सुन मुच्छड़ इसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। इतने में खरगोश हाईएस्ट कोर्ट चला जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी जज इन दोनों को एक साथ रहने के लिए बोल देता है। अपने आप के समझा कि हम राजा है। पर रात होते ही साला ये मुच्छड़ खरगोश को लेने की कोशिश करने लगता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये क्या हो गया? हे प्रभु। ये चाची और चचा मर चुके हैं, लेकिन चूहों को नहीं पता है, इसलिए चूहे दोनों की देखभाल करते हैं। चाचा ने चूहों को बड़े प्यार से पाला था। चूहे रोज चाचा के जूते चमकाते हैं और कपड़े भी साफ करते हैं। हे प्रभु। लेकिन एक दिन चूहों को पता चल जाता है तो दुखी होकर ये सैड सॉन्ग बजाते हैं। इधर चिचा के बेटे को भी पता चलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये नमूना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने जाता है, लेकिन इसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी चूहों के नाम कर दी थी। ये सुनते ही नमूना पगला जाता है और चूहा को मारने जाता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है बाबू 5 मिनट और इसको जेल में बंद कर देती है। लेकिन एक दिन यह वेल्डिंग मशीन से जेल काटकर बाहर निकल जाता है और घर पर पहुंचकर टॉर्च जलाता है तो सभी चूहे सो रहे थे। नमूना जल्दी से घर को रस्सी से बांधता है और घर को खींच कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। नमूना इस पर देसी कट्टा चलाता है, लेकिन सुपर चूहा से हराकर घर को वापस चूहों को दे देता है। तो गया बेटे। ये क्या हो गया? हे प्रभु। गबरू मौत का नंगा नाच कर रहा होता है। अच्छा। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके खुद को अंदर सिल कर लेती है। ये देख गबरू छमिया का सिल तोड़ने जाता है, पर मंगरू को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। तभी गबरू अपनी आरी से छमिया को बचा लेता है। घर 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 घर। बच गया साला। ये देख मंगरू लोहे से दोनों की खोपड़ी सुझा देता है। क्या हो गया तुम? तभी सिर में चोट लगने की वजह से छमिया का दिमाग घुटने में आ जाता है। ये क्या हो गया? पर आज यमराज छुट्टी पे थे। ये देख गबरू छमिया को बचाने की कोशिश करता है, पर साला ये मंगरू हर बार इसका काम बिगाड़ देता था। तभी ऊपर से मंगरू गबरू पे ओला फेंक कर गोला बना देता है। आजा। ये देख गबरू पीछे से शिलाजीत खाकर बौरा जाता है और कबाड़ का तोप बनाकर इस कबाड़ी को एक ही शॉट में उड़ा देता है। हे प्रभु। चिरकुट आधी रात को जेल से फरार हो जाता है। सुबह होते ही पिल्लों की फौज उसकी तलाश करने में लग जाती है। साला ये पिल्ला सूंघ सूंघ कर पूरा शहर छान मारता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। तभी चिरकुट जान बचाकर कोठे में छुप जाता है। बाल बच गया रे देवा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। ठीक है, समझ गया। पर यहाँ तो पिल्ले का खाता चलता था। पिल्ले से बचने के लिए चिरकुट देश छोड़कर कोसों दूर चला जाता है, पर पिल्ला तो यहाँ भी दस्तक दे देता है। तभी चिरकुट इसे बांधकर वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। बेचारा चिरकुट पिल्ले से बचकर नॉर्थ पोल भाग जाता है, पर साला ये पिल्ला इधर भी पहुँच जाता है। चिरकुट की आधी उम्र बीत जाती है पिल्ले से बचने में। थक हार कर चिरकुट बिल्डिंग से छलांग मार देता है। बच गया साला। तभी ऊपर से पिल्ला बाबाजी का गोला नीचे फेंक देता है। काफी ज्यादा तेज ठंडी पड़ रही है, लेकिन ये बोने डाकुओं का काम बंद नहीं है। काफी ज्यादा मेहनत करके जूते बना रहे हैं। ये थोड़ा खुद में मारता एक, फिर उधर। अच्छा। बाहा क्या सिलाई करते हैं। और ये भाई साहब जूते के नीचे चमड़ा लगा रहे थे। लेकिन और इनको देखो, गोलियों से छेद हो रहे हैं इस पर। OX भी, क्या बात है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? क्या हो रहा है भाई? ये चचा किले डालकर नेता की तरह खड़े हो जाते हैं। और इनको देखो, ये साला इसको बोलता है इसमें मारना है, लेकिन वो इसकी खोपड़ी में मारने से बंद ही नहीं हो रहा। वह उसे काफी समझाता है, चश्मा भी देता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन फिर भी